नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर उपाय श्रृंखला। आज हम इस श्रृंखला को कोई अंक प्रदान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज ये बहुत ही संक्षिप्त और बीच में एक विशेष उपाय के लिए आप लोगों के साथ साझा किया है। उपाय ज्योतिष श्रृंखला तो उसी प्रकार से निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारी सुझाव नियम आप लोगों के साथ साझा करने, जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो और उपाय किस प्रकार से बनाए जाएं या उपाय किस प्रकार से कार्य करते हैं उनके ऊपर बने रहे। लेकिन आज एक छोटी चर्चा विशेष दाम्पत्य विशेष के लिए। ऐसा कई बार सुनने में आता है, एक ज्योतिषाचार्य, एक ज्योतिषविद, एक ज्योतिष मर्मज्ञ होने के नाते आप लोगों को भी ऐसे कई बार इन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा कि दाम्पत्य जीवन में सौहार्द नहीं है, या युगल दंपत्ति के बीच में, पति और पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर खिन्नता उत्पन्न हो रखी है। विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, लेकिन मोरा सदैव ही जो वैदिक ज्योतिष है और उसके जो परिहार लिखे हैं, जो कि शास्त्र संवत हैं, जो कि यजुर्वेद से लिए गए हैं, पुराणों से लिए गए हैं, विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं, मैं उनके ऊपर विशेषतः अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो आज उसी विशेष संबंध के लिए, क्योंकि पति और पत्नी, नर और नारी, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना संसार की प्रगति संभव नहीं है। और यदि इनमें किसी प्रकार का वैर संबंध, कटुता या विवाद उत्पन्न हो, तो उसके कारण से कई बार जीवन चलना थोड़ा निकृष्ट हो जाता है। और एक प्रगति को बनने के लिए, एक आर्थिक प्रगति, सामाजिक समृद्धि, इन सब के लिए दोनों युगल दंपत्ति का साथ होना बहुत आवश्यक है। तो आज उसी के लिए आप लोगों से एक उपाय साझा कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो चंद्रमा को सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र कहा गया है। जब ये चंद्रमा को सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है, तो इसमें ही कहीं ना कहीं ज्योतिष का अर्थ भी छिपा हुआ है। यहीं से एक विशेष प्रकार का उपाय निर्मित होता है युगल दंपत्ति के बीच के लिए, उनके बीच में बने हुए सौहार्द के लिए, प्रेम के लिए। जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उस दिवस को, उस दिन को शास्त्र, धर्म ग्रंथ, वेद रोहिणी प्रिया दिवस के रूप में व्याख्यात करते हैं। व्रत उपन्यास, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के हमें, चूंकि ये बहुत विशेष दिन होता है, जीवन साथी से या दो विपरीत लिंगों के मिलन का, पुरुष का नारी से, नारी का पुरुष से, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो इस दिन एक विशेष प्रकार की रश्मियां चंद्रमा धरती के ऊपर प्रकाशित करता है, जिससे मन के अंदर प्रेम भाव, सौहार्द भाव उत्पन्न होता है। इसी कारण से हर माह के एक दिन जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के अंदर प्रवेश करे, मूलतः ये व्रत, ये उपवास शास्त्र महिलाओं के लिए कहा है, किंतु मेरा ऐसा मानना है, कोई भी व्रत, कोई भी उपासना, कोई भी पूजा कोई भी कर सकता है। जिस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा के अंदर एक दोहा आता है, जो 7 बार पाठ कर कोई,
मेरा ऐसा अपना समझना है कि कोई का अर्थ यहाँ पे कोई भी हो सकता है। जो सच्चे मन से निष्ठा से श्री हनुमान जी महाराज का पाठ करेगा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, उसके सारे बंधन छूट जाएंगे और महासुख की उसको प्राप्ति होती है। ये केवल मैंने उदाहरण के रूप में कहा है, इसको ही इसी परिप्रेक्ष्य में लगाएं कि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करे तो नारी, महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के लिए यदि उस उपवास को रखे या उस दिन विशेष रूप से कामना करे तो दोनों के बीच में प्रगाढ़ संबंध, प्रगाढ़ प्रेम संबंध का निर्माण होता है। अब आपका हमारा ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है कि इसी दिवस पे क्यों। जिस प्रकार से ऋतुओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु, हम और आप अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जैसे शीत ऋतु के भीतर व्यक्ति यदि व्यायाम करे तो अत्यधिक शारीरिक पुष्टि बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के भीतर यदि वह व्यायाम करता है तो एकत्रित वसा, जो हमारे जिसको चर्बी कहें या जिसको मोटापा कहें, वो घटता है। मूलतः ये तो चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र है, लेकिन ये केवल मैंने संकेतात्मक, प्रतीकात्मक आप लोगों के साथ कहा कि विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार के उपवास, पूजा, उपासना बहुत ही विशेष फल प्रदान करती है। तो यहाँ पे आया कि यदि माह में एक बार ये देखा जाए कि कब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन यदि पूजा उपासना करेंगे तो दंपत्ति के बीच में, दाम्पत्य के बीच में, नर नारी के बीच में, विशेषतः जो आपस में युगल हों, इसमें ऐसा ना समझे कोई प्रेमी प्रेमिका इस प्रकार का, प्रेयसी या प्रेमी आपस में इस प्रकार का व्रत विधान करें, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ये दंपतियों के लिए विशेषतः बताया गया है और इसका प्रयोग दंपत्य लोगों को ही करना चाहिए। यदि वो भी तब जब उनके बीच में किसी प्रकार की कटुता बनी हुई हो या बीच में कोई वैर समन्वय बना हुआ हो। सामान्य तौर पे भी इस व्रत को रखा जा सकता है, उपवास को रखा जा सकता है और अधिक प्रेम प्रबल करने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए। यदि आप इसी का एक उदाहरण और गूढ़ता में जाके समझेंगे तो वर्ष में एक दिन, जिसको भारतीय परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार करवा चौथ का नाम दिया गया है, इस दिन विशेषतः स्त्रियां अपने जीवन साथी के प्रति उनकी चिरायु के लिए उपवास रखती है। इस दिन भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ही होते हैं और ये चतुर्थी का दिन होता है। इस प्रयोग को आप करके देखिए। एक बात और कहना चाहूँगा, व्रत उपवास हठ से नहीं किए जाते, ये अपनी स्वेच्छा से और अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार किए जाते हैं। यदि आप कोई उपवास रखें और आपका स्वास्थ्य उसके लिए आपको आज्ञा ना दे, स्वीकृति ना दे, आप शारीरिक रूप से दुर्बल हों, तो ऐसा कोई भी कष्टकारी व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए जिससे समस्या है। स्वस्थ शरीर ही किसी प्रकार का उपवास, कठिन पूजा, उपासना कर सकते हैं। कष्ट लेके करेंगे और उल्टा कष्टों में वृद्धि हो जाएगी। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत गूढ़ रहस्य जो वैज्ञानिक तर्कों के आधार पे, शास्त्रीय तर्कों के आधार पे आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। खुश रहिए।